हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू टू स्टडी फंडा। आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ एग्जाम के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम है पेपर टू। पेपर टू जनरली बहुत सारे लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, बट मेरा ये मानना है पेपर टू का अगर आप रेशो देखोगे सिलेक्शन के अंदर तो आप जान के हैरान रह जाओगे कि 600 मार्क्स में से 200 नंबर का आपका पेपर टू होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेपर वन में जो है कंफर्टेबल रहते हैं, काफी अच्छा स्कोर भी करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पेपर टू की वजह से जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया है। उनका कहना यह था कि सर हमारे 130-40 नंबर जो है इजिली पेपर वन के अंदर आ जाते हैं और आए भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वेरियस रीजन पेपर टू जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे पेपर टू के बारे में। ठीक है, जल्दी से हम बताएंगे कि फिर हमारा इनिशिएटिव क्या है और किस तरीके से हम उसमें काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर जो टू है, जो जनरली बच्चों को दिक्कत आती है, सबसे पहली दिक्कत आती है बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करने का नहीं पता कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चों के सामने आती है वो ये आती है बच्चों को टाइम थोड़ा लगता है। 3 घंटे का आपका टोटल टाइम आपको मिलेगा पेपर अटेम्प्ट करने का, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों का 20 नंबर, 30 नंबर, 50 नंबर का पेपर जो है छूट जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस मैं कहूंगा। यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आप नहीं करोगे अगर फुल लेंथ टेस्ट वगैरह की, तो डेफिनेटली आप जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंटेंट बिल्डिंग। अगर आप डायरेक्टली पेपर टू के अंदर, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं पेपर वन का पढ़ते रहेंगे, पेपर टू की कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम हॉल में डायरेक्टली जाके बैठेंगे, पेपर टू का राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे। बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है एक ऐसे जैसे लिख दिया, उसके बाद होता है ना कि हमें चलो एक बार देख लेते हैं लिखा क्या है। जैसे ही वो अपना खुद का ऐसे पढ़ते हैं तो वो अपने आप को कोसते हैं कि यार मैंने क्या लिख दिया, नंबर नहीं मिलेंगे इसके, क्योंकि उनको खुद से रियलाइज हो जाता है कि कंटेंट जो यूपीएससी को चाहिए उस लेवल का मैं नहीं दे पाऊंगा। राइट, तो ये चीज जो है ये आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इसमें से कोई भी केस आपके साथ हुआ है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अब ये तो हुई दिक्कत है, अब इनको इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको ये कहूंगा कि देखो, अगर सीरियसली आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, सीरियसली आप बनना चाहते हो ऑफिसर सीपीएफ के अंदर, तो देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। डजंट मैटर आप मेहनत किस जगह पे कर रहे हो। ठीक है, आप हमारे साथ मिलकर जो है मेहनत करना चाहते हैं, कहीं पे भी करो, कोई उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पेन आपको चलाना पड़ेगा, हाथ अपने घिसने पड़ेंगे। जितने बच्चे सिलेक्ट हुए आज तक, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ ये चीज, 95% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस बहुत शिद्दत से की है। अगर आपको लगता है डायरेक्टली आप एग्जाम से पहले 15 दिन 20 दिन पहले जो है पेपर टू के टॉपिक्स जैसे हम रिलीज करते हैं, पेपर टू की बुक्स जो है मार्केट में रिलीज होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट करते हैं रिलीज, उनको वो पढ़ के आप डायरेक्टली सोच रहे हो आप एग्जाम हॉल में जाओगे और फोड़ के आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, रीजन बीइंग इन सब चीजों को डाटा है ये। ठीक है, उस डाटा को याद रखना पड़ता है। एग्जाम के अंदर कोई टॉपिक आएगा, आपको पहले से नहीं पता है कि वो टॉपिक क्या है, और अगर टॉपिक आपको पता भी होगा तो भी आप नहीं लिख पाओगे। रीजन बीइंग आपने कभी खुद से पेन नहीं चलाया इसके ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको कमियां दूर करनी पड़ेगी। चीजें मैं आसपास की बता देता हूं आपको, बाकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे कोर्स के अंदर। पेपर टू का स्टडी फंडा का एक्सक्लूसिव कोर्स आ रहा है बहुत जल्द, दिवाली पे उसको हम लॉन्च कर रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चीजें क्या क्या रहेंगी पहले मैं एक बार जल्दी से ये बता देता हूँ, हमारे कोर्स में और दूसरे वाले लोगों के कोर्स में जो है क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस ये है, मार्केट में आपको पेपर टू का कोर्स कोई नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज 4, 5, 7 इंस्टीट्यूट देते हैं आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव ये है कि आप आओ, आंसर राइटिंग करो और जाओ। ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव, स्टडी फंडा टीम का पर्सपेक्टिव ये है, आप हमारे पास आओ, हम आपको पहले सिखाएंगे एग्जाम की डिमांड क्या है, लिखना क्या है उसके अंदर, कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है, कितने एरियाज हैं, कितने उसके सब सेक्शंस हैं। उसके बाद वो सीखो, लाइव लेक्चर अटेंड करो, 15 से 20-25 क्लासेस आपकी होंगी, 1.5 2 घंटे की। उसमें आपका कंटेंट बिल्डिंग के ऊपर काम किया जाएगा। हम कभी भी टेस्ट सीरीज पे फोकस नहीं करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, मार्केट में आप जाओगे बहुत सारे लोग की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेंगे, वो सीधा जो है आपको टेस्ट पेपर देंगे, बोलेंगे लिखना स्टार्ट करो। मुझे ये बताइए, जो नया बच्चा है जिसने इस एग्जाम के बारे में जस्ट अभी प्रिपेयर करना शुरू किया है, वो तो आंसर लिख ही नहीं पाएगा, तो वो क्या करे। ठीक है, तो आप ऐसा प्रोग्राम कोई ढूंढो, मैंने कहता स्टडी फंडा का ज्वाइन करो, कोई भी आप कर सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, ऐसा प्रोग्राम कोई ढूंढो जहां पे आपको बेसिक से चीजें कराई जाए। ठीक है, हमारा एक प्रोग्राम उसके रिगार्डिंग है जिसके भी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा पेपर टू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि पेपर टू में कौन कौन से कंपोनेंट है मेन में। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको एसे राइटिंग में हेल्प करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग में हेल्प करेंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट में हेल्प करेंगे, और आपका प्रेशर राइटिंग में आपके हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके 2 कंपोनेंट और बचते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का बचता है और आपका ग्रामर का बचता है। वो जो है उनका इन टॉपिक से कोई लेना देना नहीं, वो अलग से आते हैं आपके। ठीक है, ये जो टॉपिक है अगर आप देखोगे पेपर टू जो है 8 से 9 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला टॉपिक आपका आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में आपके इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों आती है। हर बार आपका 1 या 2 ऐसे जो है आपको सिक्योरिटी में देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार आपका रोल ऑफ वुमेन इन द डिफेंस फोर्सेज, इस तरीके का एक टॉपिक आया था। उससे पिछली बार जो है इंटरनल सिक्योरिटी पे आया था। इस बार जो है एक और टॉपिक आया था इंटरनल सिक्योरिटी पे। लास्ट ईयर जो आपका चाइना के रिगार्डिंग आया था इंटरनल सिक्योरिटी पे। तो इस तरीके से जो है आपका एक टॉपिक सिक्योरिटी से हमेशा रहता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है सोशल इश्यूज।
सोशल इश्यूज में आपको एक टॉपिक आपको डेफिनेटली देखने को हर बार मिलेगा, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्जिनलाइज क्लास से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो ये सब टॉपिक जो है आपके सोशल इश्यूज के अंदर आते हैं। तो यहाँ से आपको एक टॉपिक हमेशा देखने को मिलेगा। जैसे आपका देखोगे फार्मर्स के रिगार्डिंग एक टॉपिक आपका एक ऐसे आया था, ठीक है। वुमेन के रिगार्डिंग आपके टॉपिक्स काफी सारे आए हैं। एजुकेशन के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग आपका एक टॉपिक आया था। जरूरी नहीं है कि आपका ये ऐसे में ही आएगा, मैंने बताया आपको पहले, ये रिपोर्ट में भी आ सकता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट में भी आ सकता है। तो लोग आपको ये भी कहेंगे कि हम ऐसे के लिए आपको अलग से प्रिपेयर कराएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो 8-9 कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है, ये आप अच्छे से कवर करो। इन्हीं कैटेगरी के थ्रू आपका रिपोर्ट राइटिंग भी हो जाएगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी हो जाएगा, आपका ऐसे भी हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। इसमें आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आएगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में आई थिंक 2021 के अंदर पॉलिटिकल के ऊपर कुछ आया था कि कैसे मिसयूज होता है पॉलिटिकल पावर्स का। इकोनॉमी के ऊपर आपका एक टॉपिक आता है, ठीक है। तो ये 7 से 8 टॉपिक हैं आपके। इसमें से रैंडमली 6 टॉपिक के ऊपर जो है कोई भी आपके 5-6 ऐसे आ जाएंगे, इसमें से आपको 4 करने होते हैं बेसिकली, ठीक है। फिर आपका आएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे फार्मर्स के बारे में, फार्मर डिस्ट्रेस के बारे में, फार्मर सुसाइड के बारे में, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कैसे कैसे उसको इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको इन सब चीजों का नहीं पता होगा, आप कैसे वे फॉरवर्ड लिखोगे, है ना। मान लो फार्मर सुसाइड के ऊपर कोई ऐसे आ गया आपका, ठीक है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फार्मर सुसाइड को हम कैसे रोक सकते हैं, या कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है ताकि जो फार्मर्स है सुसाइड ना करें, कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये चीजों का आपको पता होना चाहिए। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इसमें सेक्शन है। उसके बाद आपका इंडिया एंड नेबरहुड में है। एक टॉपिक आपका हर बार नेबरहुड से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में आई थिंक चाइना के रिगार्डिंग पूछा था, 2017 या 16 में आपका नेपाल के रिगार्डिंग पूछा था। इस तरीके से एक टॉपिक आपका जो हमारे नेबरहुड है उनके साथ हमारी कैसे पॉलिसीज हैं, कैसे टाइज हैं, कैसे बायलेटरल रिलेशनशिप्स हैं, तो ये सब के ऊपर आपका आता है। फिर आपका आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के रिगार्डिंग। वहां से आपका एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, अर्थ इज नॉट फॉर द ह्यूमंस ओनली। ये टॉपिक आपका आया था, ठीक है। तो इस तरीके के आपके जो है एनवायरमेंट के रिगार्डिंग टॉपिक आते हैं। अब इसमें हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ेंगे, जहां से आपके मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। एक वो बच्चा जो नॉर्मली डायरेक्टली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, और एक आप जो इस प्रोग्राम को फॉलो करोगे, आप दोनों की थिंकिंग में बहुत ज्यादा अंतर होगा दिन और रात का। क्योंकि वो बच्चा उस पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने ये सब चीजें पढ़ी नहीं होंगी ऑब्वियसली, राइट। तो वो बच्चा क्या लिख के आएगा पेपर में, आप खुद सोचो, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ फिलोसफिकल टॉपिक आते हैं। जैसे आपका मान लो महात्मा गांधी के ऊपर कोई टॉपिक आ गया, BR अम्बेडकर के ऊपर कोई टॉपिक आ गया। तो इस तरीके से जो है पेपर 2 के आपके सभी टॉपिक होंगे। अब ये तो बात हुई कि पेपर 1 की आपकी 15 से 20 क्लासेस हो जाएंगी जो इन सब चीजों को कवर करेंगी, ठीक है। जिसमें आपका रिपोर्ट राइटिंग भी होगा। 20 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 20-25 के अराउंड, 30 के अराउंड तक भी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर का इसमें अलग से क्लासेस आपकी रहेंगी, बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, थोड़ी सी रखेंगे क्योंकि कंपोनेंट का पार्ट कम है, ठीक है। ग्रामर की क्लास इसमें रहेंगी आपकी, बाकी सभी टॉपिक की इसमें क्लासेस रहेंगी। इसके बाद सबसे अच्छी बात जो इस प्रोग्राम की जो आपको पसंद आएगी वो ये है, मान लो ऐसा नहीं होगा कि हम पहले पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको साथ के साथ करना जरूरी है। हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी वाला टॉपिक आपका कराया, 2 से 3 लेक्चर उसमें लगेंगे, काफी बड़ा टॉपिक है। सिक्योरिटी में हम इंटरनल सिक्योरिटी को कवर करेंगे, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कवर करेंगे, डिफेंस फोर्सेज के बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या इशू है, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट का आपका इशू है, नॉर्थ ईस्ट का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जो आपके इश्यूज हैं, बोडोलैंड वाला जो इशू आ रहा है वो है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका JNK मिलिटेंसी के बारे में बात करें, तो ये सब चीजें हमारे इसके टॉपिक के अंदर कवर है। तो जैसे ही आपका सिक्योरिटी का टॉपिक कवर हो जाता है, आपका पहला टेस्ट कंडक्ट होगा। उस पहले टेस्ट के अंदर आपको एक रिपोर्ट मिलेगी, एक ऐसे आपको मिलेगा, एक काउंटर आर्गुमेंट मिलेगा। इस तरीके से हमने टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया कि साथ के साथ आप प्रैक्टिस करो। जो आपका सेक्शनल टेस्ट का पहला टेस्ट होगा उसमें ऐसे आपको सिक्योरिटी का ही मिलेगा, तो जो आपने क्लास में पढ़ा है उसको इंप्लीमेंट करो तुरंत, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपके टोटल पेपर 2 के रिगार्डिंग 8 टेस्ट रहने वाले हैं, जिसमें से 4 आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें डिटेल हैं। बाकी और आपको अगर कोई डाउट है इस चीज के रिगार्डिंग, पेपर 2 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप स्टडी फंडा का व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर है, वहां से आप ले सकते हो। प्राइस की मैं अगर इसकी बात करूं तो ये कोर्स जो है हमारा 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। आप सब लोगों के लिए लॉन्च ऑफर पे इस कोर्स को हम 6000 रुपीज का दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चों की इसमें सीट है। 100 के बाद हम कोई इसमें एडमिशन नहीं लेंगे। रीजन बीइंग ये वाला जो कंपोनेंट है पेपर 2 का, इसमें है पेपर 2 की चेकिंग, ठीक है। उससे ज्यादा हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। हमारे ऑलरेडी फाउंडेशन बैच में जो है बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, उनकी भी कॉपीज हमें चेक करनी है, आप लोगों की भी करनी है, तो एक लिमिट है, उससे ज्यादा हम बच्चे नहीं अकोमोडेट कर सकते इसमें। तो जितने लोगों को ये वाला बैच ज्वाइन करना है प्लीज लेट ना करें। सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के लिए ये बैच रहेगा। 100 में से भी 6000 की जो फीस है वो सिर्फ 50 लोगों के लिए, पहले जो 50 लोग पहले रजिस्टर कर लेंगे उनके लिए फीस 6000 रहेगी। उसके बाद जो रेगुलर प्राइस है बाकी स्टूडेंट्स के लिए टिल द टाइम 100 सीट्स हमारी फिल होती है तो 7000 आपकी फीस रहेगी। तो पहले आओ पहले पाओ वाली जो है पॉलिसी है। दिवाली के ऊपर हम इसे लॉन्च कर रहे हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है दिवाली के टाइम से जो शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट अगर आपका आए तो व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।